तो ये बुक का क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पे जो आपके पास लिंक में जो आपके पास पास पेपर के क्वेश्चन की फाइल दी हुई है उसके अंदर माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर 3 क्वेश्चन है। तो इसमें से जो 2019 और 2002 में जो सवाल आया है वो आपके पास मैं आपको करवा देता हूँ 2019 वाला, और इसके बाद जो क्वेश्चन हो वो आप लोग जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग खुद भी इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 2019 का है। "271 fringes passes a reference point when the movable mirror of the Michelson interferometer is moved by 0.08 millimeter. Find the wavelength of the light used in angstrom." तो आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, आपको m गिवन है और d गिवन है। तो डेटा बना लेते हैं इसका हम यहाँ पे। m आपके पास है m इज इक्वल टू 271, d आपके पास 0.08 मिलीमीटर। अगर इसे मुझे कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर तो मैं इसे 1000 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंट -3 मीटर। या आप डायरेक्टली मिली को रिप्लेस कर सकते हो 10 की पावर -3 से, ऐसे। अब आपने फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ ऑफ लाइट। फॉर्मूला हमें पता है m लैम्डा इज इक्वल टू 2d। तो अगर मुझे वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2d अपॉन m के। वैल्यू क्या है 2, 0.08 एक्सपोनेंट -3 और 271। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2, 0.08 एक्सपोनेंट -3 एंड 271। तो आपके पास आंसर आ रहा है 5.904 5.9040 एक्सपोनेंट -7 मीटर। अच्छा जी, अब उन्होंने हमसे आंसर पूछा है कि आपने जो वेवलेंथ बतानी है वो एंगस्ट्रॉम में बतानी है। तो एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे जो एक्सपोनेंट की पावर होती है वो -7 के बजाय -10 होती है। तो हमें इस -7 को -10 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेसिमल है इसको हम यहाँ से उठा के 4 के पास लेके चले जाएंगे। और कैसे लेके जाएंगे, मतलब इसका जो स्विच होगा 5904, कितने नंबर रिप्लेस करें हमने 1 2 3। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -3 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -7। अच्छा जी, रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आप डेसिमल को लेफ्ट से राइट में लेके जाते हो, अगर आप डेसिमल को लेफ्ट से राइट में लेके जाओगे तो आपकी जो एक्सपोनेंट की पावर है वो माइनस में बढ़ जाएगी। और अगर आप आसान अल्फाज में समझना चाहते हो तो वो क्या है कि यहाँ पे नंबर है 5.90। अगर आप इस रकम को बढ़ा दोगे, मतलब कि अब मैंने रकम बढ़ाई तो कितनी कर दी 5904, और पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ रहा था 5.90। तो आपने जब रकम की वैल्यू बढ़ा दी
तो आपके पास एक्सपोनेंट की जो पावर है वो माइनस में आ जाएगी। और अगर आप इस की वैल्यू 5 से भी छोटी कर दोगे, मतलब कि 0.5 कर दी, तो यहाँ पे आपको एक पावर प्लस में लेनी पड़ेगी। तो जितने डेसिमल, मतलब कि यहाँ से हमने कितने लिए 1 2 3, तो आपने एक्सपोनेंट की पावर -3 कर दी। अगर मैं 4 लेता तो -4 कर देता, 5 लेता तो -5 कर देता। तो आसान तरीका क्या है कि जब आप अपने नंबर को, छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाओगे तो पावर माइनस में लोगे, और अगर आप अपने बड़े नंबर को छोटा बनाओगे तो पावर लोगे यहाँ पे पॉजिटिव में। तो आपके पास बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, -3 और -7, ये हो जाएगा -10, और -10 को हम क्या लिखते हैं 5904 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास आ गई वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर हम यहाँ पे इसको मीटर में लिख दें तो ये हमारे पास हो गया माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक पास पेपर का क्वेश्चन भी। और अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में परेशानी हो रही हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा।